ओके, हेलो, वेलकम टू नौशाद नाइस केमिस्ट्री। आज हम लोग 12th लेक्चर लेकर के हाजिर हुए हैं नाइस स्टूडेंट्स के सामने। 12वां लेक्चर क्लास 12 का 12 लेक्चर जो सॉल्यूशन का है और इसका टुडेज टॉपिक्स आर ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मेनी मोर। आज के क्लास में हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स। तो आइए पहले हम लोग ऑस्मोसिस देखें। ऑस्मोसिस हमारे डेली प्रैक्टिकल लाइफ का चीज है। आप याद कीजिए, या मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में था तो जब हॉस्टल लॉज में रहता था तो सवेरे में बहुत सवेरे सुबह में क्लास जाना होता था, तो उतने वक्त नहीं होते थे कि हम नाश्ता कर पाए आराम से या बना पाए या अवेलेबल कर पाए। तो हम करते थे कि रात में चना को, सूखे हुए चना को गिलास में पानी रख के हाफ ग्लास वाटर फिल करके भर के उसमें चना को रख देते थे। सुबह में वो चना बड़ा बड़ा फूल फूल करके हो जाता था। तो कैसे होता था? दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का ये बढ़िया एग्जाम्पल है। होता क्या है कि पानी जो है ग्लास में है और चने का छिलका से हो करके पानी चना के अंदर इंटर कर जाता है और यही प्रोसेस हुआ ऑस्मोसिस। इसमें वाटर का फ्लो सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ चला है। या फिर दूसरा एग्जांपल देखिए कि घर में हम लोग के मदर, दादी, नानी या घर में कोई भी मैंगो के सीजन में, कच्चा आम का जो सीजन होता है उस टाइम में अचार बनाती है। तो अचार में क्या प्रिंसिपल है भाई कि अचार में एक बड़े से जार में, मिट्टी या ग्लास के बने हुए जार में सोडियम क्लोराइड, नमक को लेकर के रख लेते हैं और उसके बाद कच्चे आम को काट काट करके बड़ा बड़ा इसका टुकड़ा उसके अंदर रख देते हैं, छोड़ देते हैं, डेली धूप में रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि आम जो है, कच्चा आम जो बड़ा बड़ा फुला फुला टुकड़ा रहता है, वो शीख करके सिकुड़ करके एकदम छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि कच्चे आम के अंदर वाटर है और बाहर में सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसको ब्राइन बोलते हैं, BRINE, ब्राइन, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और मैंगो के अंदर जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम है। तो यहां कच्चे मैंगो के अंदर से वाटर का फ्लो बाहर की तरफ हो जाता है और आम सिकुड़ जाता है। ये भी बेस्ट एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। इसी तरह से आप तो पहला वाला जो था तो वाटर बाहर से अंदर जाता था, तो ये एंडोऑस्मोसिस कहलाता है, एंडोऑस्मोसिस। और बाद वाला अचार वाला एग्जांपल में जो बताया उसमें पानी, वाटर अंदर से बाहर की तरफ आता है, यानी मैंगो के अंदर से बाहर की तरफ निकलता है, इसको ऑक्टोऑस्मोसिस कहते हैं। इसी तरह का बेस्ट एग्जांपल आप देखिएगा, बहुत सारे मार्केट में आप जाइए, फिश मार्केट में, तो मछली वाले बेचने वाली जो भी करते हैं वो क्या करते हैं, पानी से मछली को छिड़कते रहते हैं। क्यों भाई? इसलिए कि वाटर जो है वो बाहर से मछली के अंदर में इंटर करे, प्रवेश करे। कैसे? स्किन होकर के, मछली के चमड़े होकर के, और उसमें ऑस्मोसिस हो और वो फ्रेशनेस लगे, फुला फुला लगे। इसे सब्जी वाले भी सब्जी पर छिड़कते रहते हैं पानी, इसे फ्रेशनेस की फीलिंग होती है। हम लोग बाथ लेते हैं डेली, वो भी ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। पेड़ पौधे पर पानी पटाते हैं हम लोग, तो क्या हुआ? पानी पटाया, पानी को जो है पौधे ने जड़ से अपने अंदर में खींच लिया, पानी का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ चला गया, है ना। तो यही सब एग्जांपल ऑस्मोसिस का, ढेर सारे एग्जांपल। हम लोग पानी पीते हैं तो पानी पिया, वो पानी अंदर गया, बॉडी के अंदर हर पार्ट में चला गया, है ना। तो ये सब ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। कैसे होगा ये हम लोग आज देखेंगे। तो ऑस्मोसिस में क्या देखा हम लोगों ने? ऑस्मोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब था पुश, धक्का। तो इसमें सॉल्वेंट का पुश होता है। तो ऑस्मोसिस एक अपने आप होने वाला प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्वेंट से हो करके सॉल्यूशन की तरफ जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या सॉल्वेंट का फ्लो कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। अब कहिएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? एक तरह की झिल्ली है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या देखा आपने कि ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस, ऑस्मोसिस जो है स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः, अपने आप,
अपने आप। ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो, फ्लो का मतलब प्रवाह, बहाव ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। यानी ऑस्मोसिस वह प्रोसेस है जो अपने आप होता है जिसमें सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होता है, या फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, है ना, फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ होता है। थ्रू, थ्रू मतलब से होकर, से होकर, किस होकर के, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्टकट कहते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जान लिया आपने। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होता है, या सॉल्वेंट का फ्लो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है थ्रू एसपीएम। अब जानिए एसपीएम क्या है। एसपीएम एक झिल्ली है ना, जो अपने होकर सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्यूट को नहीं जाने देती है, यानी स्मॉलर पार्टिकल को जाने देती है, लार्जर पार्टिकल को जाने नहीं देती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये खास तरह का झिल्ली है जिसमें जो इसका एग्जांपल जैसे पार्कमेंट, पार्कमेंट कहते हैं चमड़े का पेपर बनता है या खास तरह का पेपर बनता है वो, या सेल वाल है ना ऑफ प्लांट, प्लांट का सेल वाल, या मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल, एनिमल के मेम्ब्रेन झिल्ली, है ना, ये सब एग्जांपल है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। इट इज द मेम्ब्रेन, ये एक तरह का झिल्ली है, झिल्ली है, एक तरह का झिल्ली है, विच अलाउज, जो जाने देता है, अलाउज हम पैसे, जो गुजरने देता है, जो गुजरने देता है, क्या भाई, ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को, बट नॉट द सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट को नहीं, वैसे भी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाया। फॉर एग्जांपल पार्कमेंट, या खास तरह का पेपर, या चमड़े का पेपर, खास तरह का पेपर होता है। सेल वाल ऑफ प्लांट, प्लांट का सेल वाल, मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल, एनिमल का मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब भी झिल्ली, या ये तो नेचुरल है। अब आर्टिफिशियल आइए तो थिन फिल्म ऑफ, फिल्म का मतलब परत होता है, लेयर, थिन फिल्म ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ये सब बेस्ट एग्जांपल है आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। अब आ जाइए टाइप हम लोगों ने देखा, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। अब आइए एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस में इस तरह का देख सकते हैं कि जैसे आप आप क्या कीजिए कि पानी से भरा एक बर्तन ले लीजिए और इसमें आप एक अंडे को रख दीजिए, एक को रखिए आप, और रात भर छोड़ दीजिएगा तो कल देखिएगा कि अंडे का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अंडे का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहां पर सॉलिड लाइन जो है वो पहले वाला लाइन और डॉटेड लाइन जो है बाद वाला। तो यहां क्या होगा, अंडे का छिलका जो हुआ एक शेल, वो हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बाहर में वाटर है, सॉल्वेंट है, और अंडा के अंदर, एक के अंदर जो सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होता है वाटर का। और ये देखिए जो है ये होगा एग में, एग, और ये प्रोसेस हुआ बाहर से अंदर तरफ हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। फिर इसी तरह से एग्जांपल एक ले लेते हैं दूसरा, कि एक दूसरा बर्तन लें, इसमें खूब गाढ़ा नमक का घोल लें, सोडियम क्लोराइड का खूब गाढ़ा, खूब ज्यादा, और उसमें अंडा को रख दिया, रात भर छोड़ दीजिए। उसके बाद कल होके देखिएगा कि एक का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्यों भाई? इस केस में हो गया कि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर का कंसंट्रेशन कम है। तो यहां तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट यानी वाटर का फ्लो होगा, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन की तरफ, है ना, वाटर जाएगा। तो इसको कहेंगे, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, एक्सोऑस्मोसिस। यहां पर
एक क्या हुआ, एग सोइल्स, अंडा फूल जाता है, SWELLS, सोइल्स, फूलता है, अंडा फूलता है। यहां हो गया एग श्रिंक्स, अंडा सिकुड़ता है, एग श्रिंक्स, सिकुड़ता है। एंडोसिस में सिकुड़ता है, एंडोऑस्मोसिस में नहीं सॉरी, एंडोऑस्मोसिस में खुलता है, एंडोऑस्मोसिस के बाहर से अंदर गया तो सोयल्स, फूलता है, फूलता है, बाहर से अंदर गया। और जहां अंदर से वाटर बाहर जाता है तो एग श्रिंक, यहां जो है श्रिंक्स, सिकुड़ता है। तो इस तरह से आपको हमने बहुत अच्छे से बताया। एग्जाम्पल, ऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंडोऑस्मोसिस, ऑक्सोऑस्मोसिस। हियर सॉलिड लाइन जो है, सॉलिड लाइन है ना, मतलब बिफोर शोज, सॉलिड लाइन शोज या सॉलिड लाइन क्या दिखाता है, बिफोर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के पहले के बाद, यानी जिस हालत में एग पहले था, और ये डॉटेड लाइन दिखाता है, डॉटेड लाइंस आफ्टर ऑस्मोसिस, आफ्टर ऑस्मोसिस। तो आपने क्या देखा, अल्टीमेटली ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट का अपने आप फ्लो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, एसपीएम एक खास तरह की झिल्ली है जो अपने होकर सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्यूट को नहीं जाने देती है। बेस्ट एग्जांपल है इसका पार्टमेंट, सेल वॉल ऑफ प्लांट है ना, पौधे का सेल वॉल या जानवरों की झिल्ली या क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। और जब वाटर बाहर से अंदर जाता है तो इसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, इसमें फूलता है कोई चीज, और अंदर से बाहर जब वाटर जाता है तो इसको कहते हैं ऑक्सोऑस्मोसिस, इसमें कोई चीज सिकुड़ता है। नाउ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का जैविक महत्व क्या है, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे जिंदगी में किसी के क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोगों ने शुरू में लेक्चर के शुरू में आपको जो बताया ये सारी बात हम बता चुके हैं। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, ये अलग से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्या भाई, प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस, यानी पौधों में जो पानी पटाते हैं तो ऑस्मोसिस के जरिए वो पानी को एब्सॉर्ब करता है, शोषित करता है। In animal, water moves into different parts of the body by osmosis. हम कोई भी जानवर जो पानी पीता है, हम भी जो पानी पीते हैं, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑस्मोसिस से होके जाता है, क्योंकि बॉडी का जितना पार्ट अंदर है वो सब में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा है, बोन छोड़ करके सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा है। तो वाटर का फ्लो एक से दूसरे की तरफ होता जाता है और ऑस्मोसिस से पानी पूरे बॉडी में फैल जाता है। तीसरा, people taking a lot of salt develop swelling of their tissues. ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो वो क्या होता है कि उनके टिश्यूज के उनके फूल जाते हैं, यानी बदन में स्वेलिंग हो जाती है, इस बीमारी को एडिमा कहते हैं। और यही वजह है कि हाई बीपी वाले को सॉल्ट मना होता है ना। उसके बाद आइए, रॉ मैंगो श्रिंक्स इनटू पिकल देन placed in Kong NaCl solution brine. Kong NaCl solution को ब्राइन कहते हैं। उसमें जब हम कच्चे आम को रखते हैं, रॉ मैंगो का मतलब कच्चा आम, कच्चा आम को जो रखते हैं तो वो सिकुड़ जाता है ना, सिकुड़ करके अचार बन जाता है, सिकुड़ता है ना, इसमें अचार बन जाता है उससे। किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। पता है अभी वाटर का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ होता है, मैंगो के अंदर से सोडियम सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, उसके बाद पैक फूड जो मिलता है, मीट, द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग। तो पैक फूड में जो मीट मिलता है उसको संरक्षण किया जाता है
ताकि खराब होने से बचे, बैक्टीरिया का असर उस पर नहीं हो, सॉल्ट मिला दिया जाता है। सॉल्ट मिलाने से क्या होगा कि मीट के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया डेवलप करता है तो उस बैक्टीरिया का पानी बॉडी से ऑस्मोसिस के जरिए बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाता है और बैक्टीरिया विदाउट वाटर रह जाएगा तो वो डेड डाइज मर जाता है। बैक्टीरिया ऑफ सॉल्ट इट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस एंड डाइज और मर जाता है। और वही बात होता है कि फलों को जो पार्सल किया जाता है पैक कर करके तो उसका भी संरक्षण होता है कि उसमें चीनी मिलाया जाता है। उससे क्या होगा कि फल के अंदर अगर बैक्टीरिया डेवलप किया, खराब होने लगा तो फिर अंदर से बाहर जाता है बैक्टीरिया का वाटर और बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये सब बेस्ट एग्जांपल है जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है और सबसे बढ़िया एग्जांपल सब है तो यूं चार भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस यानी प्रासरण, डिफ्यूजन यानी विसरण। प्रासरण और विसरण में अंतर। जनरल स्टूडेंट समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों अलग अलग चीज है। कैसे, ये देखिए। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो होता है एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं है ना। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का एक दूसरे से मिक्सिंग होता है, दोनों गुजरता है। ऑस्मोसिस लिमिटेड टू लिक्विड सॉल्यूशन ओनली, सिर्फ ये लिक्विड सॉल्यूशन में होता है ऑस्मोसिस, गैस में नहीं होता है। लेकिन डिफ्यूजन जो है लिक्विड में और गैस दोनों के मिक्सचर में होता है, दोनों के सॉल्यूशन में होता है। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रोल है, लेकिन डिफ्यूजन में इसका कोई रोल, कोई काम नहीं है। जैसे देखिए सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन का C1 और सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन का C2, अब बीच में SPM है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर सॉल्वेंट का फ्लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होता है। सॉल्वेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यही हो गया ऑस्मोसिस, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन डिफ्यूजन में ऐसी बात नहीं है। डिफ्यूजन में मान लिया पानी है, अगर किसी बर्तन रखा हुआ और ड्रॉपर से कोई कलर्ड इंक हम इसमें डालते हैं ड्रॉप वाइज, तो जैसे जैसे जाता है इंक में पानी में, वैसे वैसे फैलता जाता है। यहाँ कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह मिक्स करता है। दिस इज द बेस्ट डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। Now osmotic pressure, प्रासरण दाब। ये क्या है कि अभी ऑस्मोसिस का एग्जांपल आपको हमने दिखाया है, डायग्राम में देखिए कि ये दो बर्तन है जो इस तरह इंटरकनेक्टेड है और इसके बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है ना, जो सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन रखा हुआ है इसमें, ये सॉल्वेंट है, तो वाटर का फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर हो जाएगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा। फिर उसके बाद इस पर अगर हम एक प्रेशर लगा दें ऊपर पिस्टन से, तो इतना प्रेशर लगे, जैसे जैसे इस पर प्रेशर लगाते जाएंगे हम पाएंगे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस कम होता जाएगा, यानी सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ कम होता जाएगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि इतना प्रेशर लगाने पर, एक सर्टेन प्रेशर लगाने पर यह ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाएगी, ठहर जाएगी। तो जितना प्रेशर लगाने पर ऑस्मोसिस की क्रिया, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है, ठहर जाता है, यानी सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाना रुक जाता है, उसके लिए जितना प्रेशर लगाएंगे वही प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफिनेशन देखिए, osmotic pressure is the extra pressure applied on the solution to stop osmosis. osmotic pressure क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर है। osmotic pressure एक बाहरी दाब है ना, अप्लाइड, जो लगाया गया है, एक्सर्ट किया गया है, लगाया गया है on the solution this one, solution पर to stop का मतलब रोकने के लिए, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो लगाया गया है
सॉल्यूशन पर ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए। मतलब कि टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को से होकर उसको रोकने के लिए, है ना, उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पानी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस, दैट मींस टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों भाई? आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो सॉल्यूशन के में सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर नहीं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे दो सॉल्यूशन ले लिया जाए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, दो सॉल्यूशन आपको लिया जाए, एक लिया जाए 0.1 m मोलरिटी NaCl और दूसरा लिया जाए 0.1 m KCl। दो सॉल्यूशन ले लिया गया और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। हाँ, अगर 0.1 m शुगर ले लिया जाए तो वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है पर जितना ज्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यस, नाउ एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, पाइप के लिए एक्सप्रेशन याद लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का को P से दिखाते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव P, ऑस्मोटिक प्रेशर लिक्विड का प्रेशर जो पाई से दिखाते हैं। इसको कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, या कहिए ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉस क्या होता है, उस लॉस के सहारे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला निकालेंगे और इसके जरिए हम लोग बॉन्ड ऑफ इक्वेशन डायनेमिक सॉल्यूशन के लिए देखेंगे। तो आपको ये और ये दोनों पूछे जाते हैं अक्सर। तो आ जाइए, एक्सपेरिमेंट से माना गया है कि किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलर कंसंट्रेशन के भी, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे क्या मतलब होगा कि इट हैज बीन फाउंड, ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटली प्रयोग से, दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस दोनों को मिला दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C into T। नाउ प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कोई कांस्टेंट क्वांटिटी देंगे तो यहां पर या तो R आप दे सकते हैं या S दे सकते हैं, RCT, या ऐसा लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू SCT। जहां R या S कांस्टेंट है, वेयर या here R और S is a constant called solution constant। इसको solution constant कहते हैं। जिस तरह वहां constant, जैसे गैस कांस्टेंट कैसे है, solution constant, same as gas constant, same as gas कांस्टेंट R, और इसका वैल्यू भी वैसे ही होता है। याद है आपको मिलीलीटर में वैल्यू क्या होता है ना, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, ओके, पर केल्विन पर लीटर एटमॉस्फेयर ये पूरा था भाई।
और दूसरा एक R का वैल्यू, आपको ये भी वैल्यू बड़ा बार आप यूज करते हैं, क्या भाई, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये दोनों वैल्यू R का यूज होता है, जो S का भी S में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपको ये कहिए या ये कहिए, तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं, लेकिन दोनों है ना, ये फॉर्मूला हो गया। आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू CRT, और C क्या है, कंसंट्रेशन, यानी NB/V, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम इन लीटर। तो इस तरह से आप दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू C की जगह बैठा दीजिए NB/V, R की जगह R रहने दीजिए, T की जगह T रहने दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आएगा पाई V इक्वल टू NB/RT। NB की जगह आप NB लिख सकते हैं खाली, है ना, सॉल्यूट कैसे बताया ये सब। तो ये एक्सप्रेशन हो गया आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन हो गया, और इसको कहेंगे वॉन हॉफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड वॉन हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट solution. Now, determination of molecular mass of substance by osmotic pressure, यानी osmotic pressure के सहारे आप पदार्थों का यानी सॉल्यूट का आप कैसे ऑस्मोटिक मोलेकुलर मास कैसे निकालेंगे, निर्धारण कैसे करेंगे, आइए, है ना, ये बड़ा बढ़िया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मोलेकुलर मास निकालने का ऑस्मोटिक प्रेशर के सारे, और इसी से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो है ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी से बनेंगे। तो आ जाइए देखिए कैसे मैं इक्वेशन को ड्राइव करता हूं। अकॉर्डिंग टू वॉन ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन क्या भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू NB लिख सकते थे, लेकिन सॉल्यूट का क्लियर करने के लिए NB/V RT ऐसे कर सकते हैं। और आपको पता है कि NB यानी मोल्स बराबर होगा WB/NB, WB यानी मास बाई MB यानी मोलर मास। पता है आपको, फॉर सॉल्यूट, सब सॉल्यूट के लिए याद रहे, मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसी के लिए सब है। हो गया। अब आ जाइए NB की जगह बैठा लीजिए, तो क्या पाइएगा, पाई इक्वल टू NB की जगह WB/MB इंटू RT/V, और इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। और MB निकालना आपको है, मास ऑफ मोलेकुलर मास सॉल्यूट का, तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, है ना, तो क्या पाइएगा कि molecular mass of the solute MB equal to WB/pi into RT/V, ये हो गया आपको। और यही फॉर्मूला है जिससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं, है ना, यहां पर मोलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन कांस्टेंट, टेंपरेचर केल्विन में, V वॉल्यूम लीटर में,
ठीक है। और इसमें कौन कौन चीज क्या लिखी आपने, लिखा, डन, यहीं को लिख देते हैं। Here WB mass of the solute, pi equal to osmotic pressure, R equal to solution constant, जिसका वैल्यू ऊपर आपको बता दिया गया है। T is temperature in Kelvin, temperature in Kelvin, और V is equal to volume of the solution liter in liter। और इससे आप आराम से कोई भी टर्म, ये सब कोई भी टर्म आप आराम से निकाल सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, WB by MB RT by V। Advantages of using osmotic pressure method for determination of molar mass of solute, यानी सॉल्यूट के मोलर मास को निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का क्या फायदा है। तो आप जानिए कि मोलिकुलर मास सॉल्यूट का हम लोग बहुत सारे सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं। जैसे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के सारे भी निकाला था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के सारे भी निकाला था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स के सारे भी निकाला, और ऑस्मोटिक प्रेशर के सारे भी मोलिकुलर मास सॉल्यूट का निकालते हैं। मगर ऑस्मोटिक प्रेशर के सारे निकालने में सबसे बढ़िया मेथड है ना, खास करके पॉलीमर और माइक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमर और माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल माने बड़े मॉलिक्यूल जो हो, बड़े अणु, उनके लिए। क्यों? क्योंकि दूसरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की तुलना में ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि और सब में या तो सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ेगा या ठंडा करना पड़ेगा, और यहां पर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड इवन एट रूम टेम्परेचर। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, एडवांटेजेस देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से। और दूसरा, और सब में वैल्यू इतना कम आता है कि कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें वैल्यू खूब ज्यादा आता है, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा रहता है, इसमें कैलकुलेशन करना बहुत आसान है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समप्राशनित विलयन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं, या और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जब भी होंगे तो उनके मोलर कंसंट्रेशन भी बराबर होंगे। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन बराबर होने के कारण दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कोई नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं NaCl के सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन हो 0.9 एक्वा सॉल्यूशन NaCl है, तो ये आइसोटोनिक होगा ह्यूमन ब्लड सेल, क्योंकि ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड है, जो तरल है ब्लड सेल के अंदर, उसका भी प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका भी है 0.9%, और NaCl सॉल्यूशन का भी इतना लेते हैं तो आइसोटोनिक होता है। यही कारण है कि आप इंजेक्शन जो देखते होंगे तो दो तरह का होता है इंजेक्शन, IM एंड IV। IV इंट्रावेनस, IM इंट्रामस्कुलर। तो IV जो होता है, जो भी होता है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर सॉल्यूशन का होता है, ताकि वो इंजेक्शन देने पर वेन में ब्लड में पूरी तरह घुल जाए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, a solution having higher osmotic pressure than the other is called hypertonic solution। ऐसा सॉल्यूशन जो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो वो हाइपरटोनिक होगा। a cell placed in a hypertonic solution, कोई सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, है ना, यानी उस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% से ज्यादा हो, तो हाइपरटोनिक हो गया। 0.9% आइसोटोनिक होता है। अब 0.9% से ज्यादा
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसमें रखा जाता है किसी सेल में, तो वाटर फ्लोज आउट द सेल, सेल से वाटर बाहर निकल जाता है और सेल श्रिंक्स और सेल सिकुड़ जाता है। इसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। इस तरह के प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं और ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आइए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सी माय हैंड्स, इफ इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इफ इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर माने ज्यादा, हाइपो माने कम, यानी जो बातें वहां होती थी उसी को जस्ट उलट देना। द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको कहते हैं सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देन द अदर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, तो इसको कहा जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इफ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इफ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो NaCl सॉल्यूशन का 0.9% से ऑस्मोटिक प्रेशर कम, वाटर फ्लोज इनटू, वाटर वहां बाहर निकल जाता है, यहां वाटर भीतर चला जाता है, चला जाता है, इस सेल के भीतर चला जाता है। और सेल्स बाहर निकलने से सेल सिकुड़ता था, अब भीतर जाने से सेल स्वेल्स अप, फूल जाता है, स्वेल्स अप, ये फूल जाता है। इस कॉल्ड हेमोलिसिस, हेमोलिसिस। तो इस तरह से एक अगर हाइपोटोनिक याद करते हैं तो हाइपोटोनिक याद हो जाता है। नाउ आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स का मतलब क्या, उल्टा। ऑस्मोसिस जानते ही हैं, ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो ऑस्मोसिस का उल्टा। ऑस्मोसिस में आपको पता था कि सॉल्वेंट का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता था, और रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। कब, कैसे, सॉल्यूशन पर अगर हम प्रेशर लगावेंगे तो जैसे जैसे सॉल्यूशन पर हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर अगर आ जाएगा तो सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस होना रुक जाएगा। लेकिन जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का प्रेशर, तो उल्टा हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो हो जाएगा, और इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया जाए, देन द सॉल्वेंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, तब सॉल्वेंट का फ्लो जो है वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जैसे देखिए कि बर्तन में फिगर अरेंज किया इसके लिए कि एक बर्तन में देखिए फ्रेश वाटर है और दूसरे में सॉल्ट वाटर है, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया गया है। अब इस पर पिस्टन पर प्रेशर जो लगाएंगे, तो जब प्रेशर ऐसे नॉर्मल केस में क्या होगा, नॉर्मल केस में फ्लो इधर से इधर होगा, है ना, लेफ्ट टू राइट होगा फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ। लेकिन प्रेशर इस पर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जब ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो फ्लो रुक जाएगा, और प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा तो उल्टा होगा, यानी सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर होने लगेगा, है ना, सॉल्वेंट का फ्लो उल्टा होने लगेगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होने लगेगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होने लगेगा, तो ऑस्मोसिस का उल्टा हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। तो इस तरह से सॉल्ट वाटर था, सिर्फ वाटर का फ्लो होने लगा, इसमें सिर्फ वाटर का फ्लो हुआ तो प्योर वाटर हुआ, और प्योर वाटर यहाँ पर जमा हो गया, यही इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग जो बिस्लरी वाला बिस्लरी बोतल या किनले का या एक्वाफिना जो भी बोतल मार्केट में वाटर के बोतल मिलते हैं, सब आरओ वाटर होते हैं। इसी प्रोसेस से बड़े मशीन प्लांट से इसको तैयार किया जाता है, और घर में भी केंट कंपनी या बहुत सारी कंपनी के आते हैं, है ना, वो वाटर प्यूरिफायर, उसमें वही बात होती है, उसको देखिएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री जल को भी या गंदे पानी को या पॉल्यूटेड वाटर को भी इससे अलग कर सकते हैं, यूजिंग सेलुलोज एसिटेट एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल क्या होता है, सेलुलोज एसिटेट से होता है। और इस तरह से हमने आज का एक लंबा लेक्चर बहुत शॉर्ट में आपको 40 मिनट्स में
हमने निकाल दिया, जिसमें हम लोगों ने बहुत चीज पढ़ा। आज हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोसिस के टाइप पढ़े, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़े, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, एडवांटेज ऑफ ऑस्मोसिस देखा, उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास देखा, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलिकुलर मास के डिटरमिनेशन का क्या फायदे हैं पॉलीमर के लिए या मैक्रोमोलिक्यूल के लिए वो देखा। और उसका बहुत सारे टर्म हम लोगों ने देखे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा, हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखा, प्लाज्मोलिसिस देखा, हेमोलिसिस देखा, रिवर्स ऑस्मोसिस देखा, ये सारा देखा। और इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस पर बेस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। और इस तरह से आज का क्लास खत्म होता है। और डेली की तरह फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आप जरूर नौशाद नाइस केमिस्ट्री चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर ले और उसके नीचे घंटी बनी हुई को उसको दबा दे और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच उसको फैलाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जो भी मीडिया हो सकता है लोगों को कहें, ताकि सारे बच्चे जो लॉकडाउन से परेशान हैं और अपने घर पर फंसे हुए हैं, उनके पास ना बुक्स हैं और ना कोई टीचर उनको अवेलेबल है, तो उनको एक बेस्ट वे केमिस्ट्री टीचिंग का उपाय हो रहा है। और इस तरह मैं जब तक लॉकडाउन होगा तब तक मैं फास्ट पढ़ाता रहूंगा और सारी बातें आपको समझ में आएंगी। जहां जहां पर आपको दिक्कत हो वहां पर आप पॉज कर लीजिए और रुक करके लिखिए, नोट तैयार कीजिए। और भी दिक्कत हो तो जो रिटन मटेरियल है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट को लेकर के उसको फैला करके उसको जूम कर करके आप नोट कीजिए, समझिए। और जो भी प्रॉब्लम हो आप जो है व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। उस दिन नहीं तो फिर एक आध दिन के बाद मैं जरूर जवाब दूंगा। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके।